और इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 1.5-2 महीनों से बिहार बीजेपी लालू प्रसाद यादव को लेकर लगातार खुलासे कर रही है, पर ऐसा लगता है कि आज उस पर सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बेनामी संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स ने 22 जगहों पर छापे मारे हैं। माना जा रहा है कि इसमें लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों से जुड़े कई सारे ठिकाने हैं। लालू की बेनामी संपत्ति का मामला। आयकर विभाग ने 22 ठिकानों पर मारा छापा। 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप। मंगलवार का दिन कुछ नेताओं के लिए अमंगलकारी साबित हो सकता है, जिसमें पहला नाम पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का है और दूसरे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग ने कुल 22 जगहों पर छापेमारी की है। सुबह के 8:30 बजे से शुरू हुई इस छापेमारी में आरजेडी नेता प्रेमचंद गुप्ता और कुछ दूसरे व्यवसायियों के ठिकाने भी शामिल हैं। 2 दिन पहले ही बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने लालू परिवार की 1500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया था। सुशील मोदी ने लालू की बेटी मीसा भारती और उनके 2 मंत्री बेटों पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि बीजेपी विरोधी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये सफाई भी दी कि अगर उन्हें जमीन सस्ती दर पर दी गई तो किसी और को तकलीफ क्यों हो रही है। अरे संपत्ति बेल पका तो कौआ के बाप को क्या है? बेल पका तो कौआ के बाप को क्या हो रहा है? कौन संपत्ति कौन सस्ता मिला, क्या मिला? खेत को बोलता है कि फार्म हाउस है। सुशील मोदी लंबे समय से लालू यादव की बेनामी संपत्ति पर बोल रहे हैं। बिहार में बीजेपी पिछले 40 दिनों से दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू यादव की बेनामी संपत्ति का खुलासा कर रही है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या कहते हैं इस मामले पर लालू के वकील? आप आए हुए हैं, क्या कुछ कोई खास बात नहीं है सर। ऐसा है कि ये खबर आ रही है कि छापेमारी चल रही है इनके ठिकानों पर। पता नहीं, हमको नहीं मालूम। क्या उसी सिलसिले में अभी बात नहीं, कोई मालूम नहीं हमको। सर 22 ठिकानों पर आईटी का सर रेट पड़ा है दिल्ली में। पता नहीं, इनका 22 ठिकाना तो है ही नहीं दिल्ली में। 22 ठिकाना कहाँ है? बुलाए हैं मिलने के लिए। क्या? हाँ, बुलाया गया है ना? तो उसी रिलेटेड से उसी में अब काहे को हमको नहीं पता है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लालू और लालू के बेटों के ठिकानों पर थे छापे, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें बेनामी संपत्ति में लालू की बेटी और दामाद के ठिकाने भी शामिल हैं। इन लोगों के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, यानी कि लालू का परिवार इन छापों में निशाने पर है। अब लालू की बेटी और उनके दामाद के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। सुबह 8:30 बजे से छापे चल रहे हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा बेनामी संपत्ति का ये मामला है। लालू प्रसाद यादव, उनके दोनों बेटे और अब उनकी बेटी मीसा के फार्म हाउस पर भी छापा मारा गया है और मीसा के पति के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर जबरदस्त शिकंजा कसता हुआ यहां सीबीआई का। इस वक्त तो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी लालू की बेटी मीसा भारती की बेनामी संपत्ति के मामले में छापा चल रहा है। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद पटेल। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है दिल्ली और गुड़गांव में, और एक रेड यहां भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के प्लॉट नंबर D1088 पर भी चल रही है। यहां पे सुबह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के कर्मी मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं 3 मंजिला भव्य रिहायशी इमारत बन रही है इस प्लॉट पर। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो जानकारी है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जब केंद्रीय मंत्री थे यूपीए सरकार में, तब उन्हें ये प्लॉट बतौर गिफ्ट मिला था और उनके जो बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी बेटी चंदा यादव, दोनों AB एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी है जिसमें डायरेक्टर हैं, जो इस रिहायशी इमारत के मालिक बताए जाते हैं। बीजेपी ने करीब 1000 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टीज का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे वक्त जब विपक्ष एक यूनाइटेड फेस प्रेजेंट करना चाहता है, राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ
नई दिल्ली से आनंद पटेल, आज तक। इससे कुछ दिन पहले से लगातार बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस छापे की भूमिका में करीब करीब उनके आरोपों की ही बात दिखाई देती है। सुशील कुमार मोदी ने लालू पर क्या आरोप लगाए थे, देखिए। बंद पड़ी कंपनी का शेयर 10 रुपए का शेयर 100 में बिक जाता है। 11 महीने के भीतर वो शेयर वापस आप 10 रुपए में खरीद लेते हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आपको आमदनी हो गई, ब्लैक मनी वाइट हो गया, उससे ज़मीन खरीद ली गई। आज जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और अब सफाई दे रहे कि हमने सर्किल रेट पर और ज़मीन को खरीदने का काम किया है। बंद पड़ी कंपनी के 10 रुपए के शेयर को कोई दूसरी कंपनी 100 रुपए में क्यों खरीदेगी? अगर कोई परिचित आदमी 10 का 10 में भी खरीद ले, लेकिन 10 गुने दाम में क्यों खरीदेगा? जो अधिकांश ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन तब हुए हैं जब लालू यादव रेल मंत्री थे। और मित्रों, जो हमने जो कॉपी लगाया नेक्स्चर में, तो 1A तो मैंने बताया आपको कि उन कंपनियों का नाम है जिन्होंने 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में खरीदा। ये शालिनी होल्डिंग का नाम लिखा हुआ है इसके अंदर। मात्र 2002 में 1 लाख की पूंजी लगाकर आज मीसा भारती 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालिक बन चुकी है। 1000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू के तमाम ठिकानों पर छापे चल रहे हैं। दिल्ली और पटना से हमारे 2 संवाददाता हमारे पास हैं, साथ हैं। सीधे सुजीत कुमार झा के पास लिए चलते हैं। क्या हलचल है सुजीत, पटना में बिहार से क्या खबरें आ रही हैं लालू के जो छापे दिल्ली एनसीआर में चल रहे हैं उस पर? देखिए शहीद, अभी कांति सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, वो अभी लालू के आवास में अंदर गई हैं। जैसा कि सुशील मोदी के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया गया कि कांति सिंह की कई जमीन और मकानों पर लालू का अब कब्जा है और चूंकि मंत्री बनाने के लिए और टिकट देने के लिए यहाँ तक आरोप लगाया गया कि इसके एवज में भी लालू यादव ने जमीन लिया है, तो वो अभी अंदर गई हैं। दूसरी तरफ मीडिया का पूरा जमावड़ा है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास पर 10 सर्कुलर रोड पर, लेकिन अभी तक अंदर से कोई इस तरह की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। हमने पता किया तो बिहार में इस तरह के छापे नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में जो छापे पड़ रहे हैं एनसीआर में या गुड़गांव में, उसको लेकर लालू के आवास में बेचैनी जरूर है। बिल्कुल, जो बात सुजीत आनंद कर रहे हैं, दिल्ली में क्या हलचल है, किस तरह के छापे मारे जा रहे हैं, क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? कोई सबूत, कोई संपत्ति के कागजात मिल पाए हैं? आनंद। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हूं और ये दिल्ली का एक बेहद पॉश इलाका है और मेरे ठीक पीछे D1088 इस प्लॉट पे जो ये कोठी बनी हुई है, तिमंजिला आप देख सकते हैं ये कोठी बनी है और पिछले 2 साल से इसमें काम चल रहा था। पहले यहाँ पे एक बंगला होता था जो 2008 में AB एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी ने खरीदा था और AB एक्सपोर्ट्स में तब मालिक होते थे अशोक कुमार बंथिया और उनकी पत्नी संगीता बंथिया। लेकिन 2010 से 2014 के बीच इस कंपनी के सारे शेयर्स तेजस्वी प्रसाद यादव और चंदा यादव, जो बेटा और बेटी हैं लालू प्रसाद यादव के, उनको ट्रांसफर किया गया था। उस दौरान केंद्र में मंत्री होते थे लालू प्रसाद यादव और यही आरोप बीजेपी लगाती रही है कि जब लालू प्रसाद यादव मंत्री थे तो उन्हें बतौर किकबैक्स ये बेनामी प्रॉपर्टीज मिली थी। तब इसकी कीमत 5 करोड़ थी और अब ये 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से एक शेल कंपनी AB एक्सपोर्ट्स के गड़बड़ झाले के जरिए। बिल्कुल आनंद, और दोबारा आपके पास आएंगे। सुजीत, आनंद, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, रुकने से पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि ये तमाम जो खबरें आप देख रहे हैं, सबसे तेज, सबसे पहले नंबर की वेबसाइट, नंबर 1 वेबसाइट www.aajtak.in पर देखना बिल्कुल मत।